हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। मैं रविकांत सिंह आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों हम लोग प्रीवियस क्लास में रिलेशन फंक्शन पढ़ रहे हैं और उसकी ऑलरेडी एक क्लास हो चुकी है, तो आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम बात करते हैं, जैसे कल हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया था, ऑर्डर्ड पेयर बताया था, तो आज उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करते हैं कि डोमेन और रेंज ऑफ अ रिलेशन। किसी रिलेशन का डोमेन और रेंज क्या होता है। मैंने कल रिलेशन भी बताया था, रिलेशन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं कि किसी रिलेशन का डोमेन और रेंज क्या होगा। तो देखो, जैसे अगर आर हमारा कोई रिलेशन है, आर बी ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए से सेट बी में रिलेशन आर डिफाइंड, ठीक है। देन द सेट ऑफ ऑल, अब क्या होगा, जो सेट होगा ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स और कोऑर्डिनेट्स। सेट कौन सा सेट, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट या फर्स्ट कंपोनेंट का टोटल सेट होगा, कहां कहां से, ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंगिंग टू आर। मतलब रिलेशन बना दिया, अब रिलेशन में क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। अब उन ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट होगा, फर्स्ट कंपोनेंट्स का जो सेट होगा, इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ आर। उसको हम लोग बोलेंगे कि वो क्या है, आर का डोमेन है, उस रिलेशन का डोमेन है। वाइल जो दूसरा सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट, जो दूसरा कंपोनेंट होगा उसका जो सेट होगा उस ऑर्डर्ड पेयर का, इज कॉल्ड एज रेंज ऑफ रिलेशन। वो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा, वो क्या है, वो रेंज है उस रिलेशन का। इसका मतलब हो गया कि डोमेन हमारा क्या होगा, आर का, वो एक सेट होगा। देखिए हमने क्या किया है, हमने ये कर्ली ब्रैकेट लगाया हुआ है, तो ये क्या, इसके अंदर जो भी लिखी जाती है चीजें वो क्या होती है, वो सेट को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इसका मतलब है, अब इस सेट में क्या क्या एलिमेंट आएगा, जैसे ए बी ऑर्डर पेयर है, तो ए मतलब फर्स्ट जितने भी एलिमेंट होंगे वो उसका एक सेट बना दिया, तो क्या आ जाएगा, वो हमारा डोमेन आएगा। ऐसे रेंज क्या होगा, रेंज में बी वाला जो दूसरा वाला एलिमेंट होगा उसका एक सेट बना देंगे, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हमारा रेंज हो जाएगा। अब देखो क्या है, जैसे यहां से हमें दिखाई पड़ रहा है कि जो हमारा डोमेन है रिलेशन का, ए से बी में कोई रिलेशन है, उसका जो डोमेन होगा वो सबसेट होगा किसका, ए का सबसेट होगा, क्योंकि ए से ही ए लिया जाएगा और सेट बी से बी लिया जाएगा। तो ए क्या होगा, जो डोमेन होगा वो सेट ए का सबसेट होगा और जो रेंज होगा सेट बी का सबसेट होगा, ठीक है। अब देखो, अब एक क्वेश्चन लेते हैं तो आपको चीजें क्लियर होंगी। कहता है कि एक ये दो सेट्स दिए गए, ए दिया है 1 3 5 7, एक ये सेट दिया गया है, दूसरा सेट दिया गया है 2 4 6 8, ये दो सेट दिए गए हैं और रिलेशन क्या डिफाइन किया गया है कि ए रिलेटेड टू बी है, ए का रिलेशन बी के साथ है। कैसा रिलेशन है कि ए ग्रेटर देन बी, ए जो है बी से बड़ा है, और कहता है ए कहां से लेना है, सेट ए से लेना है, बी कहां से लेना है, सेट बी से लेना है। तो बोलता है फाइंड डोमेन ऑफ आर एंड रेंज ऑफ आर। रिलेशन का डोमेन निकालना है और रिलेशन का रेंज निकालना है। अब देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम होगा कि रिलेशन को लिखना। अब रिलेशन में, रिलेशन क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर आएगा ना, पहले रिलेशन हम बना लेते हैं, रिलेशन में क्या क्या चीजें आएंगी। अब देखो बोला है ए बड़ा होना चाहिए बी से, तो अब ऐसे ऑर्डर पेयर बना लीजिए इसमें ए बड़ा हो। जैसे 1 लेंगे, यहाँ तो इससे बड़ा कोई, इससे छोटा कोई नंबर है नहीं, तो 1 तो ले नहीं सकते। अब 3 लेते हैं, 3 लेंगे तो इसमें कौन छोटा है, 2, एक ये ऑर्डर पेयर बन गया, और 3 से कोई छोटा है नहीं। अब यहाँ 5 लीजिए, तो 5 लेंगे, 5 से छोटा क्या है, एक तो 2 है, दूसरा क्या है 4 है। अब यहाँ 7 ले लीजिए, तो 7 से छोटा क्या, 7 से छोटा 2 है, 7 से छोटा 4 है, और 7 से छोटा क्या है 6 है। अब तो और कुछ ले नहीं सकते, ठीक। तो इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये रिलेशन हमारा बन गया। जब रिलेशन बन जाता है तो हमें बस क्या करना था, डोमेन लिखना है रिलेशन का, तो सेट बनाना है। कौन सेट, सबका पहला एलिमेंट उठा के लिख दीजिए, तो क्या क्या है 3 5 7, ये हो गया डोमेन। और रेंज क्या होगा, रेंज लिखना है, सबका दूसरा एलिमेंट उठा के रख दीजिए, तो 2 4 6,
ये हो गया रेंज। अब देखो ये डोमेन किसका सबसेट है, ए का सबसेट है, 1357 में से 357 लिया गया है। रेंज क्या है, बी का सबसेट है, 2468 में से 246 लिया गया है। तो ये हमारा क्या होता है, डोमेन और रेंज निकालने का तरीका होता है। सबसे पहले आप रिलेशन बनाओगे, रिलेशन बनाने के बाद क्या होगा, जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे उसमें पहले एलिमेंट का सबसेट बना दीजिए तो आपका डोमेन हो जाएगा, और दूसरे एलिमेंट का अगर हम सेट बनाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा रेंज हो जाएगा। तो नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं जो डोमेन और रेंज ऑफ रिलेशन के बेस पे, तो जिससे चीजें आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि एक रिलेशन दिया गया है, इफ r इज इक्वल टू x, y, ऑर्डर्ड पेयर में लिखा हुआ है, और क्या होना चाहिए, x प्लस 2y इक्वल टू 8 इज अ रिलेशन ऑन n। ये n पे रिलेशन है, n मतलब x और y क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे। तो कहता है फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ r। आप कहोगे इसका सर कैसे डोमेन और रेंज निकालेंगे, तो चलो हम लोग देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, गिवन क्या है हमारा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, ठीक है, और x y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, और ये r भी नेचुरल नंबर नहीं होना चाहिए, r बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो इसके एलिमेंट्स आएंगे नेचुरल नंबर होंगे, ठीक है। चलो देखो यहां से क्या करते हैं, यहां से अगर हम y की वैल्यू निकालना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, 8 माइनस x बाई 2, ठीक है। अब अगर हमें रिलेशंस के कंपोनेंट को लिखना है, मतलब ऑर्डर्ड पेयर में ऐसे ऐसे लिखना है, तभी तो हम बता पाएंगे कि उसका डोमेन और रेंज क्या है ना। ऐसे ऐसे लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू रखनी पड़ेगी, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब देखो x और y क्या लेना है, नेचुरल नंबर लेना है। तो अगर x 1 लेते हैं, 8 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 7, 7 बाई 2 क्या होगा, 3.5। क्या 3.5 नेचुरल नंबर होता है, वो तो हम ले नहीं पाएंगे। अब इसके बाद हमें ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो कि नेचुरल नंबर ही आए। जैसे हमने यहाँ पे 2 ले लिया, x की जगह 2 ले लिया, जब x का 2 ले लिया तो 1 माइनस 2 क्या आएगा, 6, 6 बाई 2 क्या आएगा, 3। तो 2 रखने पे क्या मिल रहा है, y की वैल्यू 3, ठीक। 1 रख नहीं सकते, 2 रख लिया, 3 रख नहीं सकते, 4 रख के चेक करते हैं, 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 क्या आएगा, 4, 4 बाई 2 करेंगे क्या मिलेगा, 2, ठीक। 4 रख लिया, 5 रख नहीं सकते, 6 रख के चेक करते हैं, 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 2, 2 बाई 2 1। तो हमने क्या बोला, 6 रखने पे 1। क्या 7 रख सकते हैं, क्या 8 रख सकते हैं, 8 माइनस 8 0 हो जाएगा, 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है। क्या 10 रख सकते हैं, 10 रखने पे 8 माइनस 10 माइनस 2 बाई 2 माइनस 1, तो माइनस 1 आएगा, वो इंटीजर आएगा, नेचुरल नंबर नहीं आएगा। इसका मतलब अब हम इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं रख सकते। ये हमारा क्या हो जाएगा, रिलेशन, बस इतने ही एलिमेंट्स आएंगे हमारे। जब हमारे पास ये रिलेशन बन गया, अब हम इसका डोमेन और रेंज लिख सकते हैं। तो डोमेन लिखने का तरीका क्या होता है, हमने बताया था कि आप इसके सारे के फर्स्ट एलिमेंट का सेट बना दीजिए, 2 4 6, ये हो गया डोमेन, और इसका रेंज क्या हो जाएगा, सारे दूसरे एलिमेंट का सेट बना दीजिए, 3 2 1। ये इसका आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, अब हम इनवर्स ऑफ अ रिलेशन क्या होता है। जैसे हमने रिलेशन पढ़ लिया, तो किसी रिलेशन का इनवर्स क्या होगा, ठीक है। इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या होता है, इफ आर इज रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। अगर आर हमारा रिलेशन ए से बी में डिफाइंड है, तो इनवर्स ऑफ रिलेशन जो आर इनवर्स होगा वो डिफाइन कहां होगा, बी से ए में। अगर ए से बी में आर डिफाइंड है तो आर इनवर्स किधर से डिफाइन होगा, बी से ए में डिफाइन होगा। इसका मतलब है अगर आर को हम लोग क्या लिखते थे, ए बी, जहां भी ए और बी कहां जाते हैं, ए सेट ऐसे आता था, बी सेट बी से आता था, बी से आता था। अब आर इनवर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, ए बी को बस बी ए कर देंगे, तो और ए बी कहां से होगा, आर से होगा। अब इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो ये अब क्या होगा, ये डोमेन होगा। तो ये पहले क्या था, रेंज था। इसका मतलब डोमेन इज कन्वर्टेड इनटू रेंज एलिमेंट। जो डोमेन का एलिमेंट था वो रेंज में कन्वर्ट हो गया, और जो रेंज का एलिमेंट था वो कन्वर्ट हो गया डोमेन के एलिमेंट में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि
डोमेन ऑफ आर, अगर हम आर का डोमेन ले लें तो वही हमारा क्या होगा, रेंज होगा आर इनवर्स। आर इनवर्स का रेंज होगा। ऐसे ही अगर रेंज ऑफ आर जो निकालेंगे वो हमारा डोमेन होगा आर इनवर्स का। ठीक है, तो अब इसको एक एग्जांपल समझते हैं तो चीजें क्लियर होंगी। जैसे देखिए यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है ए 2 4 6 8 10 और बी दिया है 1 2 3 4। अब जैसे देखा जाए, एक हमारे पास सेट दे दिया 2 4 6 8 10, ये सेट ए दे दिया। ठीक है, दूसरा सेट क्या दिया हुआ है, दूसरा सेट दिया हुआ है बी। इसमें क्या क्या है 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारा सेट ए दिया है, सेट बी दिया हुआ है। अब यहां से यहां क्या डिफाइंड है, एक रिलेशन आर डिफाइंड है। अब आर कैसे डिफाइंड है, देखिए आर की डिफिनेशन क्या दी गई है कि ए रिलेटेड टू बी है। यहां डिफिनेशन क्या है, a प्लस 2b इक्वल टू 10। a में 2b जोड़ेंगे तो 10 आना चाहिए। चलो जैसे मान लिया हमने a का 2 ले लिया, अब इसमें क्या जोड़ने पे 10 आएगा, 8 जोड़ने पे 8 कब आएगा, जब हम देखो a प्लस 2b इक्वल टू 10, a की वैल्यू अगर 2 लिया है तो यहां पे क्या लाना पड़ेगा 8, तो 2 इंटू 4, इसका मतलब इस 2 का रिलेशन किसके साथ होगा, इस 2 का रिलेशन होगा 4 के साथ। ठीक है, मींस 2 रिलेटेड किसके साथ होगा, 4 के साथ होगा। अब ऐसे ही बात करते हैं, मान लिया एक जगह 4 ले लिया, तो 4 में क्या जोड़ने पे 10 आएगा 6, इसका मतलब 3 इंटू 2, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। ऐसे ही अगर a की वैल्यू 6 लिया तो b में क्या लेना पड़ेगा 4, 2 इंटू 2, तो ये हो गया 2। अगर एक a में हमने 8 लिया तो उसमें 2 ऐड करना पड़ेगा, तो 8 का किसके साथ हो जाएगा 1 के साथ हो जाएगा। ठीक, अब अगर a को 10 ले लिया तो b में 0 होना चाहिए, तो b में 0 तो है ही नहीं है, इसका मतलब 10 वाला खाली रह जाएगा। तो अब ये हमारा रिलेशन बन गया। अब यहां से देखा जाए तो अगर हम डोमेन ऑफ आर निकालना है, अगर हम रिलेशन लिखना चाहते हैं, रिलेशन ऐसे लिखेंगे, देखिए पहले रिलेशन लिख लेते हैं, क्या है 2 का 4, 6 का 2, 8 का 1 और 4 का 3, ये हमारा रिलेशन आ गया। अब यहां से अगर हम डोमेन लिखना चाहें, डोमेन ऑफ आर, तो ये लिख लोगे, पहला एलिमेंट का सेट बना लो 2 4 6 8, ये हमारा डोमेन आ गया। अगर रेंज यही लिखना होगा, रेंज ऑफ आर, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, हमें क्या बोला था, हमें बोला था फाइंड डोमेन ऑफ आर इनवर्स एंड रेंज ऑफ आर इनवर्स, हमें ये निकालने के लिए बोला था। तो अब देखो यहां से हमने बोला था कि जो डोमेन आएगा आर का, उसका रेंज वो हो जाएगा आर इनवर्स के लिए रेंज। अगर हम यहाँ आर इनवर्स रिलेशन डिफाइन करना चाहेंगे, आर इनवर्स क्या होगा, बस इसी को उल्टा करके लिख दो, ये क्या हो जाएगा 4, 2 2, 6 1, 8 3, 4, ये हमारा क्या आ गया आर इनवर्स आ गया। अब यहां से क्या हो जाएगा, यहां से अगर डोमेन हम निकालना चाहेंगे तो इसका पहला एलिमेंट ले लो, तो क्या हो जाएगा 4 2 1 3, और इसका अगर रेंज निकालना है ये हो जाएगा 2 4 6 8। अब यहां से देखो जो रेंज है आर इनवर्स का वो वहां पे डोमेन था, देखो रेंज आर इनवर्स का क्या है, डोमेन ऑफ आर है। इस तरह रेंज जो आर का था वो डोमेन ऑफ आर इनवर्स हो गया। ठीक है, चीज समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम लोग इसको डोमेन और रेंज को फाइंड कर सकते हैं। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ रिलेशन की। जो हमने रिलेशन पढ़ लिया, उसके डोमेन रेंज की बात कर ली, तो हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ रिलेशन, कितने टाइप्स के रिलेशन होते हैं। तो देखिए पहले इसमें जो पहला रिलेशन है वो है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। 3 टाइप में हमने डिवाइड किया है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव।
ये 3 रिलेशन में मैंने इसको डिवाइड किया है। देखिएगा अब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है। एक रिलेशन R को जो सेट A पे डिफाइन है इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव, इसको हम लोग रिफ्लेक्सिव बोलेंगे इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A, सेट का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। अगर हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होगा तो उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। जैसे अगर हमें R को रिफ्लेक्सिव बोलना है, इसका मतलब है कि ये तभी हो सकता है जब A बिलोंग्स टू R, A का रिलेशन खुद के साथ हो। अगर उस सेट में A बिलोंग्स टू R हो रहा है, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R, मतलब A मतलब सेट के जितने एलिमेंट हैं, जैसे एक सेट में मान लीजिए 4 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, तो उसको रिफ्लेक्सिव होने के लिए उसके रिलेशन में 1 1 भी आना चाहिए, 2 2 भी आना चाहिए, 3 3 भी आना चाहिए, 4 4 भी आना चाहिए। अगर हर एक एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन है तो उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव, अदरवाइज इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर इसमें से एक भी एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन नहीं हुआ तो वो हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। अब देखो दूसरा क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन। अब एक रिलेशन R जो है सेट A पे डिफाइंड है, उसको हम लोग सेट टू बी सिमेट्रिक, उसको हम सिमेट्रिक बोलेंगे कब, इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि। कब हम बोलेंगे, इफ एंड ओनली इफ AB बिलोंग्स टू R, अगर AB R में है हम इसको सिमेट्रिक तभी बोलेंगे जब अगर AB बिलोंग्स टू R है तो BA भी R में होना चाहिए। इफ एंड ओनली इफ, इसका IFF का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ हम तभी बोल पाएंगे कि ये सिमेट्रिक होगा जब अगर AB बिलोंग्स टू R है तो BA भी R में होना चाहिए। AB कहां से लेना है, सेट A से लेना है, फॉर ऑल, हर एक A और B के लिए। जैसे अगर मान लिया कि 3 एलिमेंट हैं A और A में 1 2 3, इसका मतलब है कि अगर रिलेशन में 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। अगर 1 2 है तो 2 1, अगर 2 1 है तो 1 2 होना चाहिए, अगर 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, ऐसे हर एक एलिमेंट के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब है, अब इस पूरे 2 लाइन का डेफिनेशन को हम एक लाइन में लिख सकते हैं। जैसे अगर A इज रिलेटेड टू B, हम कहते हैं कि अगर A इज रिलेटेड टू B है तो इसका मतलब है कि B का भी रिलेशन A के साथ होना चाहिए। B इज ऑल्सो रिलेटेड टू A, फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू A। ठीक है, अब देखो, अब आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है कि अगर कोई रिलेशन सेट A पे डिफाइंड है तो उसको हम ट्रांजिटिव कब बोलेंगे, उसको हम ट्रांजिटिव सही बोल पाएंगे इफ एंड ओनली AB बिलोंग्स टू R, AB अगर R में है, एंड BC बिलोंग्स टू R और BC भी R में है, implies that AC is also belongs to R। अगर AC भी R में बिलोंग कर जाए तो हम बोलेंगे उसको ट्रांजिटिव रिलेशन। जैसे ट्रांजिटिव तब बोलेंगे जब AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R, ये दोनों तो हैं, तो इसका मतलब B हटा दो, AC भी R में होना चाहिए हर एक ABC के लिए सेट से। तो अब इस पूरे डिफरेंस को हम एक लाइन में लिखते हैं, अगर A is related to B and B is related to C, implies that A is also related to C। अगर A का B के साथ रिलेशन है, B का C के साथ रिलेशन है, इसका मतलब है कि ये ट्रांजिटिव तभी होगा जब A का रिलेशन C के साथ हो जाएगा। तो ये हमारा क्या था, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो नोट कर लीजिए, अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं, हमने 3 टाइप पढ़ लिए थे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अब ये तो टाइप हो गया, अब ये बात करते हैं एक होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है कि किसी भी रिलेशन R को जो सेट A पे डिफाइंड है इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन, उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन तभी बोल पाएंगे इफ एंड ओनली इफ वो रिलेशन क्या होना चाहिए, वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, वो रिलेशन सिमेट्रिक होना चाहिए और वो रिलेशन ट्रांजिटिव होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तो हम बोलेंगे ऐसा रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। अगर इस तीनों टाइप के रिलेशन को फॉलो करता है तो उस रिलेशन को हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, तो A बिलोंग्स टू R होना चाहिए। सिमेट्रिक के लिए अगर AB
आर में है तो बी ए भी होना चाहिए, अगर ए सी ए बी है बी सी है तो ए सी भी आर में बिलोंग होना चाहिए। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे रिलेशन को बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब हम अगली क्लास में जब मिलेंगे इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाएंगे और मोस्ट प्रोबेबल अगली क्लास में ये रिलेशन खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग फंक्शन में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली क्लास में हम मिलते हैं, आगे चीजें कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।